नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। गंगा दशहरा, जेठ सुदी दशमी को जेठ का दशहरा आता है। गंगा दशहरा के दिन सुबह गंगा जी में नहाते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं और गंगा जी में दूध और बताशे चढ़ाते हैं। जल, रोली, चावल, मूली, नारियल दक्षिणा, दिया चढ़ाकर धूप और दिया जलाते हैं। गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे और उनकी केशनी और सुमिति नामक दो रानियां थीं। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ और सुमिति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया और यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए और राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहाँ बंधा पाया और उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे और राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चारों ओर चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि को की समाधि टूट गई और राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि को क्रोध अग्नि में जलकर भस्म हो गए। और अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ के ने उसके भाइयों को के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि उनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा और इस समय अश्व को ले जाकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ और उसके बाद गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का कार्य करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमान ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु उन्हें भी सफलता नहीं मिली। अंत में दिलीप के पुत्र भागीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने का गोकर्ण तीर्थ में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की और तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। तब तपस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं है जो गंगा के वेग को संभाल सके। इसलिए उचित यही है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की जाए। महाराज भागीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे और उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी गंगा को अपनी जटाओं से संभालने के लिए तैयार हो गए। और गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिवजी जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया और कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकालने का मार्ग नहीं मिला। भागीरथ ने पुनः अनुनय विनय करके शिवजी जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी और जिस रास्ते में गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग से ऋषि जोहनु का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए और भागीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पूर्ण जांग से निकाल दिया और तभी से गंगा जौनुपुत्री या जानवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जानवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सागर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तारकर मुक्त किया और उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भागीरथ के कठिन तप और सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भागीरथी होगा और अब तुम जाकर अयोध्या का राज संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए।